जी सर, सबसे पहला सवाल तो हमारा ये होगा कि जैसे अभी आपने बताया कि जो किसान बिल है, तो उस पर अगर आप मतलब कुछ बता दें कि उस पर कैसा क्या करना चाहिए, मतलब इस वक्त हमें किस तरीके से प्रशासन, मतलब जो पब्लिक है उसको रहना चाहिए इस वक्त, आप बता सकते हैं इस बारे में थोड़ा सा बताएं। किसान बिल जो है ये सीधे सीधे किसान पर हमला नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ आबादी पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि किसान देश का रीढ़ का हड्डी है और 70% आज भी देश में किसान है। और हम सब देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो, तो उनके पूर्वज भी किसान थे। तो किसानों पर हमला मतलब पूरे देश पर हमला है। और ये काला कानून सिर्फ चंद पूंजीवादियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, और इसका असर आने वाले 2 साल में पूरे हिंदुस्तान के हर गाँव कस्बे पे पड़ेगा अगर ये लागू हो गया। इससे होगा कि जो फसल किसान उगाता है, आज उसका बाज़ार में जो कीमत तय होता है उसके लिए सरकार एक MSP तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार जो है अब जो कानून लाई है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा दिया जाएगा, तो सरकार किसी भी फसल पर कीमत तय नहीं कर पाएगी। तो अब जो है ख़रीदार होगा वही कीमत लगाएगा। तो इससे क्या होगा कि भाई जैसे बाज़ार में हम कोई सामान ख़रीदने जाएँ तो दुकानदार हमको सामान का कीमत देता है, लेकिन अब जाके ख़रीदने वाला ही बोले कि नहीं इसका कीमत 10 रुपया होगा, हम 10 ही रुपया देंगे, तो दुकानदार क्या करेगा, उसका कोई मुनाफा कहाँ जाएगा। उसी तरह अगर किसान के फसल का कीमत सरकार तय नहीं कर देती है, MSP हटा दिया जाए, तो पूंजीवादी लोग अपने मर्जी से कीमत तय करेगा, तो किसान जो है आने वाले दिनों में भूखा मरेगा। और हमारा देश इस कगार पे पहुंच जाएगा कि आने वाले दिन में सबसे ज़्यादा खुदकुशी अगर किसी देश में होगा किसानों का, वो हमारा देश होगा। इसलिए आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान इस बात को समझ रहे हैं और ये लोग दिल्ली को चारों तरफ से घेर रहे हैं। आज उनके आंदोलन में सपोर्ट करते हुए हम लोग सब कोई पूरे हिंदुस्तान में लाल झंडा लेकर हम लोग उसका समर्थन में उतरे हुए हैं। आज कलकत्ता में वामपंथी किसान संगठन के तरफ से राजभवन का घेराव किया गया है। उस राजभवन के घेराव में हम लोगों का यही मांग है कि किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, और किसान का जो मांग है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, इस कानून को वापस लिया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को तय करना होगा कि धान का मिनिमम कीमत 1680 रुपया होगा, तो ये सरकार तय करेगी। जबकि किसान का कीमत अगर तय करने के बाद भी धान का किसान को 1680 रुपया कभी नहीं मिलता है, बाज़ार में जाता है तो उसको 1500-1600 के अंदर ही बेच के आना पड़ता है। हाँ, उससे उतना में बेच के या उससे और भी कम में बेचना पड़ता है। तो ये बीच में जो पूंजीवादी लोग हैं, जो लोग किसान से धान खरीदता है, वो लोग जाके 1680 रुपया में बेच देता है। फ़ायदा उसको होता है लेकिन किसान को नहीं होता। इसलिए किसान के हक की लड़ाई है, तो हम लोग किसान के साथ हैं। और हम अपने इलाके में भी आने वाले वक्त में हालात को देखते हुए ज़रूरत हुआ तो हम खुद पूरे इलाके में किसानों को जगाने की कोशिश करेंगे, और इस बिल के ख़िलाफ़ अगर मुहिम चलाना पड़ा तो फिर पूरे हम लोग भी रास्ते पर उतरेंगे हालात को देखते हुए। सर, और ये जो अभी आप रखे हैं मजदूर यूनियन जो एक मतलब इस पे काम कर रहे हैं, तो सर इस पे आप थोड़ा सा कुछ बता दें कि इससे फायदा ये मजदूर यूनियन नहीं, हमारे इलाके के जितने मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आप कर्नाटक, केरल वगैरह में जाके काम करते हैं, ये जो मजदूर है जिनको बाहर में जाकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग एक यूनियन बना रहे हैं ताकि ये सब इकट्ठा हो जाए। हमको इस यूनियन के ज़रिए ये पता चलेगा कि हमारे इलाके के कितने मज़दूर बाहर हैं, किस गांव का कौन मज़दूर किस जगह पर है। क्योंकि आज जो इस मामला सामने आया कोरोना का, तो इससे ये पता चला कि जब वीडियो से मैंने पूछा कि हमारे इलाके का कितना मज़दूर बाहर है, तो वीडियो बता ही नहीं पा रहे हैं, BTM नहीं बता पा रहे हैं। तो इससे ये पता ही नहीं कर पा रहे थे कि महाराष्ट्र में हमारा कितना आदमी है, गुजरात में हमारा कितना आदमी है, दिल्ली में कितना है, हरियाणा में कितना है। अगर ये यूनियन के ज़रिए ये जानकारी होगा, कल हमारा कोई आदमी दिल्ली में फंस जाता है, कोई परेशानी में आता है, तो हमारे पास उसका सबूत होगा कि ये आदमी भाई दिल्ली में है, तो दिल्ली में हम उसको मदद यूनियन के ज़रिए, दिल्ली में हमारी यूनियन में जो काम कर रहे हैं उनके ज़रिए हम मदद करेंगे। चंडीगढ़ में, हरियाणा में किसान मजदूर यूनियन जो है उसके ज़रिए हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये जोड़ के रखना कि अब हालात देश का बहुत ख़राब होने जा रहा है। बीजेपी की हुकूमत दिन ब दिन देश को और से बदतर हालत में ले जा रही है, और आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मुश्किल में गरीब किसान मजदूर जो है ये आने वाला है। तो इनकी हिफाजत के लिए ये तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत। आप अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वो अभी द्वारे सरकार को द्वार पर लाके खड़ा कर दिया है। 11 योजनाओं पर उनका काम चल रहा है और लोग ज़्यादातर देखते हैं कि उससे सहमत है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये जो द्वारे सरकार है ना, ये द्वारे सरकार नहीं है, ये डरे सरकार है, जो देश डर के सरकार काम कर रही है।
ये है। वो तो कह रहे हैं कि लोगों के बीच सरकार पास में ही आके और आसानी से काम हो रहा है। जहाँ ममता बनर्जी खुद बोलती थी कि 100% काम हो गया है और आज वो अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट करके द्वारे सरकार ले जाना पड़ रहा है, तो अगर 100% काम हो गया था तो फिर आज द्वारे सरकार की क्या जरूरत है? दोनों बात वही कह रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि असल बात वो नहीं है, ये द्वारे सरकार नहीं, ये डोरे सरकार है, डर के ये सरकार काम कर रही है।